भाई यहाँ एकदम आई ना तो आने के बाद बिल्कुल मन नहीं लगा, क्योंकि एक बार पियर से यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा सा यूँ लगता है। क्यों, अब मैं हमेशा तो जाती हूँ तो एक दिन रुकती हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ होती नहीं है, तो सुबह जाती हूँ शाम आ जाती हूँ, या शाम को जाती हूँ तो सुबह आ जाती हूँ। इस बार दीपावली की छुट्टियाँ भी थी, प्लस मेरे माँ का ऑपरेशन था, तो मैं थोड़ा 5-6 दिन रुक गई। तो ज़्यादा रुकने से ज़्यादा वो हो जाता है अटैचमेंट, तो फिर पूरा यहाँ आई तो मन नहीं लग रहा था। और कुछ 4-5 सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, न्यून प्रणाम। मैं समदा विश्नोई, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत। और आज मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ और कुछ आपसे पूछने वाले भी हूँ, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। पिछले 2 दिन से एक बहन का कमेंट आ रहा है कि आप ससुराल कब जाओगी, तो मैं कल ससुराल आ गई। और उस टाइम आते वक्त वीडियो तो नहीं ले पाई, क्यों बहुत जल्दबाजी में भैया के साथ आई, तो भैया बहुत जल्दबाजी में थे, भैया को ड्यूटी जाना था। तो आज मैं जा रही हूँ वापस मेरे घर, और भैया बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो वीडियो मैं ले नहीं पाई, थोड़ा सा ले लिया बस। अब रवाना हो रही। भाभी जी ने पहले गेट खोला और अब गेट बंद कर रहे हैं, और अब हम हो गए रवाना। बाय। मैंने भाभी जी ने बस मजाक में यूँ ही बाय बोला, और अब भाभी जी बोल रहे भाई अभी तो बाय बोला, अब हम कर रहे हैं हाय। और फिर हम सब बैठ के रवाना हो गए। और अश्वी कुछ जिद कर रही थी कि मम्मा मेरे को पीछे जाना, आगे जाना। सुबह सुबह बच्चे उठे ही थे और हम जल्दी रवाना हो गए। तो देखो बाल भी यूँ बिखरे बिखरे पड़े, अश्वी के, खुशी के, शानवी के, सबके ही। तो हम जल्दी आ गए थे, सुबह ज़्यादा लेट नहीं था। और कुछ पीछे सामान रख रहे थे, खुशी अपना फ़ोन देख रही थी, और ये सामान से डिक्की भरी। शिवांश तो मेरी गोदी में बैठा था और बैठा बैठा आराम से मस्ती कर रहा था, कभी खड़ा हो रहा था तो कभी नीचे बैठ रहा था। तो इसको तो सूझ रही थी मस्ती, सफ़र में आराम से। मैंने बुलाया तो पीछे देखा। और एक कमेंट ये भी आया था कि आप गांव की भाषा में मतलब ब्लॉग बनाओ, तो गांव की भाषा में ब्लॉग घणो ही बनाऊँ, पर मैनू लागे कि मारी भाषा थोड़ी मारवाड़ी हुई थोड़ी अलग हो जी, इन वास्ते गांव की भाषा में ब्लॉग बनान जरूर ट्राई करूँ, पर अगर समझ में नहीं आयो, शायद सगलानी समझ में नहीं आवे, इन वास्ते गाँव की भाषा नहीं बनान। शायद हिंदी मारवाड़ी थोड़ी बहुत तो मिक्स रही है, फिर भी मतलब हिंदी मारवाड़ी यूँ मिक्स में बनाऊँ तो ठीक है, सगला नहीं समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी भाषा थोड़ी सी अलग है और शायद थाने समझ में आवे है आ भाषा। तो मैं मारवाड़ी में गांव की भाषा में भी ब्लॉग बनाऊँ, एड़ी की बात नहीं है। गांव की भाषा तो सब प्यारी होया करे, हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, पर गाँव की भाषा और आपकी भाषा तो आपकी भाषा ही है, तो कोई बात नहीं। मैं गाँव की भाषा में भी ब्लॉग बनाऊँ, हिंदी में भी बनाऊँ, सब मिक्स में बनाऊँ। 2 दिन पहले मैंने मेरे पिताजी के घर का होम टूर करवाया आपको, तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, और आपने सबने बोला कि भाई सबने तारीफ़ करी कि घर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरी तरफ से। जब मैं ब्लॉग डालती हूँ आप कमेंट करते हो, तो वो कमेंट भी मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। और आप शायद मैं कुछ बोलती हूँ और आप फिर कमेंट करते हो, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, तो कुछ इस तरह से लगता है कि वो एक कहते हैं ना भाव जुड़ जाते हैं अपने, कि भाई अपन आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और यूँ लगता है कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या हता ही कर रहे हैं। तो सच में ये कमेंट कर 2-3 दिन पहले गांव के मेरे पियर वाले गांव के ब्लॉग में मैं हिंदी बोलती हूँ ब्लॉग में वैसे, तो कुछ मारवाड़ी शब्द बीच में बोल दिया। तो एक किसी का कमेंट आया भाई का, किसी ने बोला कि भाई आप बीच में ये देशी शब्द क्या यूज कर रहे हो, अगर हिंदी बोल रहे हो तो प्रॉपर हिंदी बोलो, अगर हिंदी आपको नहीं आ रही है तो मारवाड़ी बोलो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि प्रॉपर हिंदी शायद कम ही आती है, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी करी हुई है, डिग्रियां हैं मेरे पास, पर हिंदी प्रॉपर इसलिए नहीं आती कि हम गांव से पढ़े हुए हैं, और गांव में आपको पता ही है क्लासरूम में भी कहाँ हिंदी बोलते हैं, बच्चे नहीं बोलते। तो हम भी ऐसे पढ़ाई जरूर करी है, पर क्लास में मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी के ज़्यादा टच में नहीं रहे। किताबों में हिंदी जरूर पढ़ी है, लिखी है, ना ही हिंदी ज़्यादा थी। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो थी कहाँ भाई, टीचर तो थे ही नहीं हमारे। और जब एग्ज़ाम आता था तो ऐसे रट्टा मार के पास हो जाते थे ज़रूर। पर टीचर हमारे, मेरे को याद है कि फर्स्ट से लेकर मतलब 12th तक यूं ही, कभी टीचर कोई आया तो आया, नहीं आया, पर मतलब कभी प्रॉपर यूँ नहीं है कि भाई इंग्लिश टीचर है और अच्छे से पढ़ा रहे, कभी नहीं हुआ। तो इतनी कमज़ोर थी हमारी इंग्लिश, ज़्यादा नहीं है। और हिंदी भी यूँ है, पर कभी कभी भाई गांव में रहे हुए हैं, गांव में पढ़े हुए हैं, तो आ जाता है मारवाड़ी शब्द, तो उसका आप ज़्यादा लोड मत लेना।
और मेरी पढ़ाई शुरू से कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी, इसका भी मैं व्लॉग में आगे शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट करके बताना कि भाई आप जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कल सुबह मैं मेरे घर तो आ गई, पर भाई यहाँ एकदम आई ना, तो आने के बाद बिल्कुल मन नहीं लगा, क्योंकि एक बार पियर से यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा सा यूँ लगता है। क्यों, अब मैं हमेशा तो जाती हूँ तो एक दिन रुकती हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ होती नहीं है, तो सुबह जाती हूँ शाम आ जाती हूँ, या शाम को जाती हूँ तो सुबह आ जाती हूँ। इस बार दीपावली की छुट्टियाँ भी थी, प्लस मेरे माँ का ऑपरेशन था, तो मैं थोड़ा 5-6 दिन रुक गई। तो ज़्यादा रुकने से ज़्यादा वो हो जाता है अटैचमेंट, तो फिर पूरा यहाँ आई तो मन नहीं लग रहा था। और कुछ 4-5 दिन घर में यहाँ मैं नहीं थी, तो घर भी बहुत अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा था। तो आते ही थोड़ा घर का काम काज किया, बहुत सारे कपड़े पड़े थे वो धोए किए, और बिल्कुल कल के पूरे दिन तो बिल्कुल मन नहीं लगा। बहुत यूँ याद आ रहा था, जैसे गायों के पास जा रही थी, तो मैं और पापा आपस में बातें करना, जहाँ भी जाओ अच्छे से पापा धर्म की बातें बता रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव सोच दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, भगवान ने अगर ज़िंदगी दी है तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। जहाँ भी जा रहे, जैसे घर में रोटी बना रही थी, क्यों माँ तो रेस्ट कर रही थी, तो घर में भी रोटी बना रही हूँ तो भी पापा पास में बैठ के कुछ सुना रहे हैं अच्छी बातें। कईयों के पास जा रही हूँ तो वहाँ भी दिन में भी फ्री हो गए, तो वहाँ भी मतलब पिताजी कुछ अच्छा बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत यूँ याद आ रही थी भाई। यहाँ आई जब जो 5-6 दिन रह गई, और जैसे माँ के पास सारा काम करके माँ के पास जाके बैठ के उसको पूछा कि भाई तेरे लिए क्या बनाऊँ, तो माँ को भी चिंता हो रही है मेरी कि तू नहीं अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है, फिर बना लेना थोड़ी रेस्ट करने के बाद, क्योंकि तू बाहर का सारा काम करके आई है तो थक गई होगी। तो ये माँ के भाव, माँ का प्यार और पिताजी की ये बहुत अच्छी अच्छी बातें, सीखने लायक कुछ बातें, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सच में अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना तो यूँ गला अंदर से भर रहा है। तो ये होता है माँ बाप का प्यार, तो भाई बहुत पूछो ही मत। अब तो मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं वैसे, पर कह रही हूँ ना इस बार मैं 5-6 दिन रही, बाकी इतना नहीं रह पाती। गर्मियों की छुट्टियों में भले ही रह जाऊँ, बाकी नहीं होता, क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो अभी स्कूल की छुट्टी नहीं करवा सकते, इसलिए नहीं रहती। पर मतलब यूँ वो कह रही हूँ ना, कल यहाँ आई तो कल तो पूरे दिन ना ही कोई व्लॉग शूट किया, कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। आज मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ सबसे, और कुछ कमेंट्स भी थे तो उनका जवाब देना था, और कुछ आप अब वीडियो में मैं आगे वहाँ की कुछ क्लिप है मेरे पास कल की पापा के घर की, वो भी मैं ऐड करूँगी, और आप वीडियो को अंत तक लास्ट तक पूरा देखना, और मेरा व्लॉग आपको। तो आज मैंने माँ के लिए बनाई है बिना मिर्ची वाली दाल, और मतलब एकदम पतली दाल, पानी जैसी, हल्की सी उसमें दाल है ऐसी, ताकि अच्छे से हजम हो सके, पच सके खाना, क्योंकि हमेशा हमेशा एक चीज़ पचती नहीं है, और एक चीज़ जब कोई इंसान बीमार होता है तो एक जैसी चीज़ भाती नहीं है। पहले दिन कड्डी चावल खाए, दूसरे दिन वो वैसा वाला दलिया, उसका नाश्ता किया। आज भैया ने बोला कि दाल का पानी या पतली दाल बना के खिलाओ, तो मैंने ये दाल बना दी। और 2 दिन नारियल पानी 3 दिन से पी रही थी, तो आज मौसमी भी मंगाई है, उसका भी जूस मैं बनाऊंगी अभी। तो ये दाल बन गई है, अब थोड़ी सी मैं देती हूँ माँ को। 1 घंटे से 2 मौसमी का जूस निकला है, उधर इंतजार कर रही है नानी। इसमें था ही नहीं यार, कम है इसमें, बहुत ज्यादा कम, पर ठीक है। क्या इतना तो आधी कटोरी भी नहीं होगा। इतना ही पिएगी, एक बार में थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटे में पिलाना, मामा जी ने बोला। एक बार में ज़्यादा नहीं, और बार बार पिलाना होता है, ये हर 1 घंटे 2 घंटे। हाँ। लो। तो दोपहर के खाने में मैंने माँ के लिए बनाए चावल, क्योंकि हल्का भोजन करना है, तो ये इसमें थोड़ा सा दही लिया, और ये चावल खुशी हाँ? ले, ये नानी को दे के आ बेटा। तो खुशी नानी के लिए लेके जा रही है। आज मैंने फिर ये वीडियोस देखे तो पिछले 5 दिनों की यादें फिर से ताज़ा हो गई। और हाँ, एक बात मैं और बोलूँगी कि मेरे ब्लॉग आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप 4-5 लोगों को और भेजा करो। मेरी बहनों से कहूँगी मैं कि भाई आपकी जो भी सहेली है, आपकी बहनें हैं, उनको शेयर किया करो, और उनको भी बोलो कि भाई वीडियो पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो। आज
आज से 7-8 महीने पहले कश्मीर गए थे घूमने। भैया भाभी, भैया की पूरी फैमिली, मैं और मेरे बच्चे। सानी के पापा साथ में नहीं चले थे, तो उसके वीडियोस मेरे पास कुछ पड़े हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि अगर वो मैं शेयर करूं, आप देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हाँ बोलोगे, कमेंट आएंगे आपके, तो मैं कल से वही व्लॉग डालूंगी 4-5 दिन तक। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट किया करो प्यारे प्यारे, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप लाइक करना शायद भूल जाते हो, देखते तो पूरा हो, पर मतलब वो लाइक करना भूल जाते हो और कमेंट करना शायद भूल जाते हो। तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। कमेंट मैं देखती हूँ और जब पढ़ती हूँ ना कमेंट, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि शायद आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे दोनों एक जैसे कौन हैं, तो ये दोनों भाई भाई हैं, मेरे हैं प्यारे से भतीजे। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।